आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय सिया राम जी की रामायण रामचरितमानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आयई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाई, प्रगट न कहाई मनहि मुस्काई। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखावें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिय हुलसानी। परम विनीति सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वह गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर दियखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न काहीं। जाऊ राउर आय सुमय पावऊँ, नगर दिखाई तुरत ले आवऊँ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु हे प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुनी मुनि से कहा बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखऊँ नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। जाई देखी आवऊँ नगर, सुख निधान दो भाई। करऊँ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंदी देखयति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। इनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के
पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौल लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंधर बाहु विशाला उरयति रुचिर नागमणिमाला सुभग सोन सरिसूरु लोचन बदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। काननी कनक फूल छवि देही चितवत चितई चोरी जनु लेही। चितवन चारु बिरकुटी बर बाकी तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन अर्थात दृष्टि बड़ी ही मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। रुचिर चौतनी सुभाग्य सिर मेचक कुंचित केश नखसिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियाँ दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। दियखन नगर भूप सुत आए समाचार पुरवासिनी पाए। धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने ये समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं तब वह सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े जैसे दरिद्र लोग खजाना लूटने के लिए दौड़ते हैं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।